आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को नल से दिया जाएगा जल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम रविवार को। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग ये टीका लगवा सकते हैं, चाहे उन्हें कोई अन्य बीमारी हो या ना हो। कोविन व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगवाया जा सकता है। आजादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जबलपुर में लगाई गई शहीदों की स्मृति चित्र प्रदर्शनी का आज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी जबलपुर फील्ड आउटरीच ब्यूरो आरओबी भोपाल और भोपाल पत्र सूचना कार्यालय ने मिलकर लगाई है। इस अवसर पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सुझाव दिया है कि स्थानीय शहीदों को प्रदर्शनी में स्थान दिया जाना चाहिए। दमोह में शहीद यशवंत सिंह हैं, उनको जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी और वो काकोरी कांड जैसी घटना के वो रहे 3 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें एक नौजवान दमोह के। तो वो कार्यक्रम भी अभी जीएसडीएस करने वाला है एक कार्यक्रम। दूसरा राजा हृदय साय जो नरसिंहपुर जिले में हीरापुर है, नर्मदा के किनारे, वहाँ के उनका जन्म स्थान है, लेकिन जन्म की तिथि पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु का दिन है 28 अप्रैल। उस पर भी कार्यक्रम हो रहा है। 1842 की क्रांति के वो नायक थे, तो मुझे लगता है जैसे बुंदेला विद्रोह बाद में कहा गया, वो वास्तव में उसके नायक राजा हृदय साय थे। तो ऐसी चीजें आनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता हो। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करने की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा की जा रही है। वर्तमान में 15,370 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाओं में से जल निगम लगभग 2,662 करोड़ रुपए लागत की जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार कल्याण के संबंध में प्रभावी और व्यवहारिक नीति निर्धारण के लिए पत्रकारों की समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति पत्रकारों के लिए आचार संहिता भी विकसित करेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 75वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर भी प्रसारित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने जिला दमोह के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 55 दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दिवस 17 अप्रैल शनिवार को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। पत्रकारों की प्रेरणा स्रोत अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर अशोकनगर में आज उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जबलपुर शहर में नकली शहद की फैक्ट्री से कारोबार का मामला सामने आया है। गोहलपुर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। बाघ स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया है। सिंचाई विभाग की माइनर कैनाल में बीती रात क्षमता से अधिक पानी आने से नहर कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई। नहर क्षतिग्रस्त होने से मुरैना की पोरसा तहसील के कोंथर खुर्द गांव में सुमेरदादपुरा में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। होली के बाद 30 मार्च से होशंगाबाद सिवनी मालवा के लिए बाईं ओर और 1 अप्रैल से सोहागपुर बाबई के किसानों के लिए दाई ओर से नहर का पानी छोड़ा जाएगा। खराब मौसम के चलते सीहोर जिले में अब समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदी की 27 मार्च से की जाएगी। खरीदी की तारीख को पहले भी
2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।